तो नायब सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने पर महिलाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं को लेकर, आरक्षण को लेकर जो निर्णय लिया गया है उससे महिलाएं खासा उत्साहित हैं। और देखिए, इस वक्त मैं सी गांव में मौजूद हूँ। यहाँ तमाम महिलाएं जो है मौजूद हैं चौपाल पर, और क्या सोचती हैं इस आरक्षण के निर्णय को लेकर, कितना लाभान्वित होंगी गांव से शहर तक की महिलाएं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि अग्रवाल। निधि जी, किस तरह से देखते हैं? पहले राशन डिपो पर ज़्यादातर देखते थे, लगभग देखते थे कि पुरुष होते थे, लेकिन अब महिलाएं भी होल्ड संभालेंगी राशन डिपो का। ये हरियाणा गवर्नमेंट का, हमारे सैनी साहब का, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बहुत अच्छा डिसीजन है। मुझे लगता है कि हम हर फील्ड में महिलाएं थीं, सिर्फ एक ही फील्ड बचा था, खाद्य, क्योंकि इसके लिए कोई आपको एजुकेशन बहुत नहीं चाहिए। एजुकेटेड बच्चे तो IT और ये सब अवॉइड कर लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं, पर जो घरेलू महिलाएं थी वो घर तक सीमित थी। उनके लिए जो डिसीजन लिया गया है बहुत अच्छा है, जिससे गाँव की औरतें भी बाहर निकल कर। जी, क्या नाम है आपका? शिखा कश्यप। किचन संभालने वाली महिलाएं अब लोगों के राशन का बैलेंस बना के रखेंगी। कैसा निर्णय समझते हैं सैनी सरकार का? ये बहुत ही सराहनीय कदम है ये सैनी सरकार का, और महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए हम सब महिलाएं उनके बहुत आभारी हैं, और महिलाओं को जो स्वाभिमान की एक डोर वो थमा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से उनका। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रूमाजीत नंबरदार। रूमा जी, जिस तरह से महिलाओं को लेकर सरकार लगातार निर्णय ले रही है और कैबिनेट की मीटिंग में एक अहम निर्णय लिया गया है, किस तरह से देखते हैं? महिलाएं कितनी उत्साहित हैं इसके बाद? ये जो डिसीजन नायाब सरकार ने हमारे हित में लिया है, महिलाओं के हित में, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। और महिलाओं में इस चीज़ का बहुत ही हर्ष और उल्लास है कि आने वाले समय में महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो महिलाएं पहले सिर्फ घर संभालती थी, अब उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो आने वाले समय में बाहर निकल के और कामों को भी संभाल सकती हैं। और जिस तरह से राशन की बात की जाए, तो महिलाएं जब घर चला सकती हैं, तो राशन का वितरण करना उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल, बिना निष्पक्ष हुए बिना, और पूरी तरह से वो इस चीज़ को करने में सक्षम है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। अम्मा, ठीक निर्णय लिया। अब राशन लेने जाओगे तो हो सकता है महिला डिपो होल्डर मिल जाए वहाँ पे आपको। आगे बढ़िया जी, ठीक है। ठीक है, बहू को अगर डिपो दे दिया तो चलाने दोगी कि नहीं? चला दूंगी। ठीक है। क्या नाम है आपका? रेखा जिंदल। जी, रेखा जी, महिलाओं में आत्मविश्वास सैनी सरकार के इस निर्णय से कितना बढ़ेगा? क्योंकि महिलाएं, घर की बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर की चार दीवारी तक ही सीमित होती है, लेकिन एक मौका मिला है उनको अपने आप को साबित करने का। वैसे सारी औरतें जैसे होम मेकर ही होती हैं मोस्टली, और इससे उनको एक आगे आने का मौका मिलेगा, और आके डिपो संभालेंगी, एक फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगी, तो अपने घर में भी उनको इज्जत अच्छे से मिलेगी। नम्रता जी, ये एक ऐसा फील्ड था, जैसे वो निधि जी भी कह रही थी कि यहाँ लग रहा था कि महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा परेशान रहते थे, कई बार गड़बड़ की बात आती थी, कई बार कम तोल देते थे, कई बार देते नहीं थे, ऐसा अक्सर सुनने में आता था। लगता है महिलाएं न्याय कर पाएंगी सरकार के इस निर्णय के साथ? मुझे जी, लेडीज़ तो इतना न्याय कर पाएंगी, उन्हें तोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो हाथ से ही बता देती हैं कि कितने किलो चीज़ है, कुछ भी। तो ये तो एक, जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, तो मेरे को लगता है एक बड़ा कॉन्फिडेंटली वो लोग संभाल पाएंगे। और आगे आने वाले समय में लेडीज़ के लिए वैसे भी आना ज़रूरी है। ये डिपो तो चलो सैनी सरकार जी का एक है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, पर आगे 2029 में भी जो इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसमें भी लेडीज़ की भागीदारी होनी चाहिए। तो सब लेडीज़ को सोच के और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे आना चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी को। बिल्कुल काम चल रहा है, और शायद ये हमारी आवाज़ भी पहुँचे आगे सरकार तक कि वो काम चलता ही ना रहे और पूरा हो जाए 2029 के इलेक्शन से। और लेडीज़, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि लेडीज़ बहुत अच्छे से वितरण करेंगी राशन का, अनडाउटेडली। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नहेंद्री। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे राशन आपके यहाँ पर भी डिपो होल्डर होगा, अगर उसकी जगह आपको एक महिला बैठी दिखाई देगी, तो राशन लेने में आपको लगता है ज़्यादा आसानी होगी? राशन लेने हाँ, बोलिए। आसानी तो कुछ ना होगी, लेडीज ले जावे, लेडीज पे तो लेडीज। लेकिन देने वाली भी अब लेडीज होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि हो सकता है आपका जो डिपो होल्डर हो वो लेडीज हो अगली बार। ठीक है। बढ़िया है निर्णय कि नहीं है? बढ़िया जी, ठीक लिया। आप उत्साहित हैं इसको लेके? हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए, काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं आंटी। क्या नाम है आपका? श्यामवती।
अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे आप लोग राशन लेने जाते हैं, वहाँ पहले ज़्यादातर पुरुष ही होते हैं लगभग। अगर महिला एक डिपो पर चलाती है तो आप, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर जाती हैं राशन लेने के लिए, तो एक महिला राशन लेने जाती है उस नाते से और एक महिला डिपो होल्डर होगी उस नाते से, आप लोगों को कितनी सुविधा होगी? अच्छा ही होगा, जो सरकार कर रही है अच्छी बात है। हाँ। जो अच्छी सुविधा है। गांव की महिलाओं के लिए ये कितना बेहतर है? नहीं, अच्छी बात है, सही रहेगा। रूमा जी, गांव की महिलाएं अक्सर कोई नौकरी पर नहीं जाने देना चाहता, या बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, आपको लगता है कि उनके लिए अपनी पहचान बनाने का नायब सरकार ने ये एक बेहतरीन मौका दिया है? मैं बिल्कुल समझती हूँ और इस चीज़ से सहमत हूँ कि जो महिलाएं घर में रहती थी उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस दोबारा से डेवलप करने के लिए ये डिसीजन बहुत ही आगे कारगर साबित होगा। तो देखिए, नायब सरकार के इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर लिए गए आरक्षण निर्णय को लेकर महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं और इसे नायब सरकार का नायब तोहफा महिलाएं बता रही हैं। आत्मनिर्भरता, नया विश्वास, नई पहचान और नए शुरुआत के साथ महिलाएं इसे देख रही हैं। अब देखना ये होगा कि हकीकत में सरकार का ये निर्णय जो है वो कैसे आगे जाता है और महिलाओं को इसका किस तरह से लाभ मिलता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।